जीवन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। मॉडल पेपर 1, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का क्लास 10th के लिए ये मॉडल पेपर है, सॉल्व कराया जाएगा। आपको इसमें बताया जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आपको लिखना रहता है, पूरा विस्तृत बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर होगा वो 3 घंटा 15 मिनट के लिए होता है, नेट प्रश्न पढ़ने के लिए होता है और पूरे जो पूर्णांक होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें खंड ख और खंड ब होते हैं 2 भाग में। इसमें खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और खंड ब में जो प्रश्न उत्तर जो आपको हल करने होते हैं वैसे प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो खंड अ होते हैं, जो आपको सेशन लगभग 2 साल के अंदर जो चेंज कर दिया है, शायद 2024 या 23 से, कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। नहीं तो पहले तो 5 ही प्रश्न आते थे, लेकिन अब 20 प्रश्न कर दिए गए हैं। कुल कितने? 20 प्रश्न कर दिए गए हैं। पहले केवल मात्र 5 प्रश्न में ही उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, लेकिन अब 20 प्रश्न कर दिया गया है। तो अब 20 प्रश्न जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। जो 20 प्रश्न होते हैं, जो 20 प्रश्न वो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। और सबके एक एक नंबर अंक निर्धारित रहते हैं। और जो ब प्रश्न होते हैं उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको खंड अ से बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न में उपभाग 1 में देखिए लिखा है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। समतल दर्पण है, आपको पता है जो घरों में प्रयोग होते हैं समतल दर्पण है। आप जितना ही समतल दर्पण के नजदीक आएंगे उतना ही प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता जाएगा, और जितना ही दूर पे जाएंगे उसका प्रतिबिंब क्या बनता जाएगा? छोटा बनता जाएगा। तो उसका कोई निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई निर्धारित नहीं होता है कि वह कितना दूरी तक आपका प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न में दिए हुए हैं, आंख में प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कि पश्चिमार्क नहीं है, नेत्र लेंस नहीं है, पुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत फ्यूज बने होते हैं तांबे के, टीन के, सीसा के, कि सीसा, टीन व शीशे के मिश्र धातु का। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी वाला। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है वाट, किलोवाट, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा। सॉरी, यह तीसरा में किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेमी, मिमी या ये सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सभी सही है। छठवां, विद्युत धारा को मापा जाता है किसके द्वारा? विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत जनित्र द्वारा, गलत है। धारा मापी द्वारा, गलत है। एमीटर द्वारा, सही है। अगला प्रश्न, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक जो गतिमान होता है वो आवेशित कण क्या करता है? उत्पन्न करता है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को? नहीं। केवल विद्युत क्षेत्र को? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला। अगला देखते हैं, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पे क्या होता है? तो याद रखना है, लौह चूड़ को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। प्रोपेन का सूत्र होता है, तो प्रोपेन का सूत्र का आपको बताया गया है एन वाले तत्व में CnH2n+2। ठीक है, सूत्र क्या होता है CnH2n+2 यह सूत्र होता है। तो प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए n बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 C3H 2 3 6 और 2 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है। ठीक है, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चलिए देखते हैं। 11 का ऑप्शन हो जाएगा। प्रबल क्षारक दिया है तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण दे दिया है, तो इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण NaHSO4। ठीक है, अगला प्रश्न इसी अनुसार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में अम्लीय है, तो अम्लीय बोल रहा है। ठीक है, तो COH इथेनोइक अम्ल। COH क्या होता है इथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। देखिए मार्क नहीं हो रहा है, 13 का सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लिखा है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों में परिवहन होता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, कि फ्लोएम के द्वारा, कि स्टोमेटा के द्वारा, कि कैम्बियम के द्वारा। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय ये मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिनी नर जनन तंत्र होता है। ठीक है, तो मादा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं बाह्य दल, परागकण, अंडाशय या बीजांड। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी, परागकण। तो परागकोश में परागकण होते हैं। चलिए देखिए 16 तक प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 17 लिखा है परितंत्र में शैवाल होते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ परितंत्र में शैवाल होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा उत्पादक। मनुष्य में वृक्क तंत्र एक भाग है जो संबंधित है। वृक्क क्या होता है, जो पेशाब की थैली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं वृक्क कहते हैं। जो अपशिष्ट जल होता है हमारे शरीर का, वो जो वहाँ इकट्ठा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो पोषण से भोजन से तो मतलब है नहीं, श्वसन से नहीं, श्वसन से क्या मतलब है उत्सर्जन। हाँ, जो हम लोग अभी को बोले हैं जो पेशाब की थैली होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं वृक्क। वृक्क का वो भाग है, ठीक है ना, वृक्क। तो उत्सर्जन से, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्सर्जन से। मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त तो मानव जो होता है भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है, तो प्लेसेंटा अपरा से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीनोटाइप होते हैं स्मॉल टी। ठीक है, चलिए ये आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। अब आपको हम बताएंगे जो प्रश्न उत्तर 1 नंबर वाले, ठीक है, 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई हो तो नंबर है, ठीक है, इस पे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको PDF या इसका कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है।